वही एक गोपी एक कृष्ण, क्रम यही है, एक गोपी एक कृष्ण। तो हर गोपी को लगे कि मेरे दोनों कृष्ण हैं, मेरा तो हो भाग्य। और गोपी के बगल में कृष्ण हैं या पता नहीं है ना, हमरे बगल में कृष्ण है और दो कृष्ण, एक बायां हाथ पकड़े हैं और एक दायां हाथ। यहाँ तो जितनी गोपियां हैं सबके बगल में दो कृष्ण और सबके बगल में दो गोपी, दो गोपी भी, एक कृष्ण बगल में दो गोपी और एक गोपी बगल में दो कृष्ण, ना तो बैठेगा, बातें नहीं बैठेगी। यानी एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। तो देखने में दुनिया को लगेगा एक गोपी बगल में दोनों कृष्ण और एक कृष्ण बगल में दोनों गोपी। रास प्रारंभ हुआ। गोपियों के मन में अभिमान आ गया, क्योंकि वह तो देख रही थी कि हमरे ही बगल में है और किसी के बगल में तो है नहीं। इसका मतलब है कन्हैया हमको ज्यादा मानते हैं, हम ही को ज्यादा मानते हैं। अब भगवान तो सबको मानते हैं। समदरसी मोही कह सबको, भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, बाबा लिखते हैं, समदरसी मोही कह सबको। हम तो समदर्शी हैं, हमारा तो सब है प्रिय। लेकिन जिस जिस गोपी को अभिमान हुआ, भगवान कहे वो परीक्षा में तो फेल हो रही है, क्योंकि जो मेरा भक्त है उसे अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान के भक्त का एक प्रधान लक्षण है अभिमान रहित। मैं ही उनका प्यारा ज्यादा हूं, इसका मतलब सब प्यारा नहीं है। भगवान तुरंत बीच में ही से अंतर्धान हुए, लापता, जाना थोड़े था। उनकी प्रक्रिया है अंतर्धान हो जाना, प्रकट होना। यही तो कामें करते हैं, भक्त के लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे देवकी के कक्ष में, जैसे कौशल्या के कक्ष में, जैसे माता अदिति के कक्ष में। प्रकट होना और विलुप्त हो जाना, यही उनके क्रिया है, प्रधान क्रिया। अब तो गोपियां रोने लगी। रात्रि का समय, वह भी आधी रात, चांदनी रात तो है, नजर तो आ रहे हैं पेड़ पौधे। लेकिन जब भगवान नहीं, नाय खेवने वाला केवट नहीं, तो नाय पर बैठे व्यक्ति घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? भगवान कृष्ण नायक हैं, महाभारत के भी नायक कृष्ण और रास के भी नायक कृष्ण। यहाँ कहाँ तक कहा जाए कि संसार के भी नायक कृष्ण हैं। अगर उन नायक का रोल नहीं अदा करेंगे, संसार डमाडोल हो जाए। अतः हमें उस नायक का ही पल्ला पकड़ना चाहिए, इसी में गुजारा है। लेकिन गोपियों को जो अभिमान हुआ, नायक ने पल्ला छोड़ दिया। गोपियां रूपी यात्रीगण डगमगाने लगे, नायक कौन खेलेगा, रोने लगी। इस बीच में भगवान राधा जी को संग में लेकर के आगे चले थे। राधा जी को भी लगा हमको जब मानते हैं तब ने हमको संग में ले जा रहे हैं, कुल का दिया छोड़, हमको अकेले लेते जा रहे हैं। इसका मतलब हमको सबसे ज़्यादा मानते हैं, नहीं मानते तो छोड़ नहीं देते हमको भी। भगवान ने कहा हम किसी का अभिमान नहीं रखते, किसी का नहीं। चक्र सुदर्शन को अभिमान हुआ, हनुमान जी के द्वारा तोड़वा दिया। रुक्मिणी को अभिमान हुआ, हनुमान जी के द्वारा तोड़वा दिया। गरुड़ जी को अभिमान हुआ, हनुमान जी के द्वारा तोड़वा दिया। ये महाभारत की कहानी है, विषयांतर हो जाएगा। वही राधा जी ने कहा प्यारे तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूंगी और मुझे लेकर के चलना। मेरे पैर सुकोमल जो हैं, मुझे चला नहीं जाता। अब भगवान ने कहा नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम तो मैं हूं।
तो मैं तो किसी को नहीं कहा कि कंधे पर ले चलो, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। भगवान बैठे, ज्यों ही प्रियाजू अपने प्रियतम के कंधे पर चढ़ना चाही, भगवान वहां भी अंतर्धान हो गए। अब राधा जी अकेले पड़ गई। भगवान कृष्ण गए थे कहीं थोड़े, वहीं पर थे। अब सब गोपियां रोने लगी, रोते रोते आगे बढ़ने लगी कि कहीं कान्हा अंधेरे में तो नहीं छुप गया। आगे पेड़ है, पेड़ के आड़ में ज्यों ज्यों बढ़ती जा रही हैं, भगवान और दूर होते जा रहे हैं। प्रेमी के लिए बहुत नजदीक हैं, अभिमानी के लिए बहुत दूर। अब गोपियों ने सोचा कृष्ण लीला करो। कोई बन गई कृष्ण, किसी को कहा तुम ओढ़नी को ऐसे तानो, 4 गोपी मिलके, 4 गोपी चारों कोना को पकड़ के तानो, बीच में कानी उंगली पर एक गोपी ने उठा लिया ओढ़नी को, कहा देखो मैं हूं कृष्ण, देखो गोवर्धन पर्वत को मैंने उठा लिया। कृष्ण लीला एज कृष्ण लीला की तरह गोवर्धन लीला करना। फिर उसने कहा कि सुनो, तुम बकासुर बनो, हम तुम्हारे मुंह को फाड़ करके मार देंगे। एक लीला, एक बकासुर बनी, एक कृष्ण बनी। अब बकासुर की लीला करने लगी। कहा ना एक वाघासुर बनो, हम तुमको मारिए देंगे। एक अघासुर बनी, एक कृष्ण बनी, ढंग से लीला कर। फिर और उखल बंधन करने लगी कि सुनो, तुम्हारी कमर में हम रस्सी बांध देती हैं, हम जसोदा बन जाती हैं, तुम कृष्ण बनो और तुमको हम बांधेंगी और तुम जल्दी बंधेबे नहीं करना, मोटा हो जाओ। इस ढंग से लीला करने लगी। लीला ही तो करनी है। लीला में बनावटी लीला भी बनावटी लीला हो रही है, तो लीला में बनावट भी होता है। इस ढंग से लीला करते करते और कुछ रात्रि बीती, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिले। जब हृदय का अभिमान आंखों के रास्ते आंसू बनकर के निकल जाता है, तब भगवान मिल जाते। अभी पूरा अभिमान निकला नहीं है, आंसू तो बह रहे हैं, लेकिन पूरा अभिमान अभी आंखों के माध्यम से आंसू बनकर बाहर नहीं निकला है, कुछ बचा हुआ है। भगवान का भी नहीं मिलूंगा, अभी कुछ देर है। आगे गई तो राधा जी मिल गई। लेकिन बहन, तुमको तो भगवान बड़ी मानते हैं, तुमको काहे छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारा पैर तो कोमल है ही, हमसे चला नहीं गया। हमने कहा प्यारे कंधा झुकाओ, मैं चढ़ूं और मुझे लेकर के चलो। ज्यों ही मैंने पैर उठाया, अंतर्धान हो गए, मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हूं। तो सभी गोपियों के साथ राधा जी हो गई और आगे बढ़ने लगी। आगे मिल गई तुलसी। अब कहती है बहन तुलसी, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सह त्वाली कुलैर बिभ्रत, दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युत। कच्ची तुलसी कल्याणी, हे तुलसी तुम कल्याणी हो, संसार के प्राणियों का कल्याण करना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारी जो सेवा करे वह सीधे भगवान के धाम पे तुम्हारा काम। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुम भगवान के चरणों की प्रिय हो, तुम भगवान के चरणों की दासी हो, हमेशा उनके चरणों पर चढ़ी रहती हो। सारा संसार उनके चरणों पर, तुलसी तुमको चढ़ा। सहयाली कुलैर बिभ्रत, आली माने भौरा, कुल माने समूह। गले में तुलसी की माला हमेशा धारण किए रहते हैं और उस पर भौरा गुंजार करते रहता है, भगवान को परेशान करते रहता है, फिर भी तुम्हारी माला नहीं त्यागते। इतना तुम उनके प्रिय हो। दृष्टस्ते, दृष्ट देखा है, ते माने उनको,
अति प्रियोचिता, तुम अच्युत की अति प्रिय हो, तुम प्रिय पत्नी हो अन्य पत्नियों से ज्यादा। क्या तुमने कृष्ण को देखा है? आवाज उधर से नहीं है। गोपी गीत गाने लगी। गोपी गीत का एक श्लोक में कहता हूं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम कल्मषापहम सर्वन मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, तुम्हारी कथा अमृत के समान है, जिंदा करने वाली, शांति प्रदान करने वाली।